बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ और ये घड़ी में फालतू में पहन रही हूँ, इस पर टाइम भी पता नहीं कब का लगा हुआ है। अच्छा, सो आई एम हियर टू टॉक टू यू अबाउट मलेशियन इमिग्रेशन कि वहाँ मेरे साथ क्या हुआ। यार ये बंद कैसे होगी? तो इतने सालों से पहनी ही नहीं है। हाँ, अच्छा, तो मलेशियन इमिग्रेशन, ओके। मैं आई वॉन्ट टू से अ फ्यू थिंग्स टू यू बिफोर आई स्टार्ट विद दिस वीडियो। सी, जब मैंने ये चैनल खोला था, व्हेन आई ओपन दिस चैनल, आई हैड माई कैट्स अलाइव, दोनों कैट्स जिंदा थे। मैंने बेसिकली ये चैनल खोला था फॉर इम्पार्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट कैट्स, डिफरेंट थिंग्स अबाउट कैट्स एंड इस्लाम एंड ट्रैवलिंग एंड वीज़ाज। नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि पहले तो मुबारक हो, मेरे कपड़े बदल गए। आप लोग मिठाई बांटाइएगा जाके। मैं पहले ही बता दूं, मुझे गुलाब जामुन और कलाकंद पसंद है। अच्छा, तो देखिए बात यह है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मैंने चैनल खोला तो मैंने हमेशा मैंने अपने साथ एक कमिटमेंट किया। मुझे ये था कि मैंने आपको वही बताना है जैसे ही कुछ हुआ। कमी बेशी हो सकती, एग्जैजरेशन नहीं होगी। जब मैं पाकिस्तान से थाईलैंड गई तो पाकिस्तान कराची एयरपोर्ट पर जो मेरे साथ हुआ वो तो मैंने अभी इन डेप्थ वीडियो समझे बनाई ही नहीं है। इतना ज़्यादा मुझे तकलीफ़ पहुंचाई गई और मेरी धज्जियाँ बिखेरी गई, विच इज़ वेरी हर्टफुल। ये मैं अभी राइट नाउ आई एम एट कुआलालंपुर, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कुआलालंपुर एयरपोर्ट पे, कुआलालंपुर एयरपोर्ट पे नहीं, कुआलालंपुर के होटल में बैठी हुई हूँ। अबे यार तेज़ कैसे होता है ये? टीटी क्यों नहीं कर रहा? आवाज़ आनी चाहिए ना जब आहिस्ता होता है। इसी वो तेज़ कर रही हूँ, टी टी मुंह से कर रही हूँ, मुंह वो खुद तो कर नहीं रहा। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, गर्मी लग रही है। अच्छा, सी, Malaysian immigration, I want to talk to you about this thing, especially after I faced so many problems at Karachi airport after having that ठप्पा on my passport. यार ये घड़ी बंद कैसे होती है? तो ये बड़ा चक्कर है। अच्छा, तो देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह भी कह रही हूँ, अल्लाह रहम फरमाए मेरे कैट्स पे और मुझ पे। जब मैं कुआलालंपुर एयरपोर्ट पे हमारा जहाज़ उतरा, हमारा नहीं, मेरे अब्बा जी का नहीं था। जब उतरा जहाज़ तो जब बाहर आए भाई, अराइवल वो इमिग्रेशन क्रॉस करनी होती है। अब मैंने अपने हाथ में रखा हुआ था पासपोर्ट, होटल बुकिंग पेड नहीं थी, सही है, आई एम टेलिंग यू, पेड नहीं थी, ठीक है। और रिटर्न टिकट था, 3 चीज़ें, और बोर्डिंग कार्ड पर्स में सामने। वो भी मैंने बोर्डिंग कार्ड इसलिए सामने रख लिया था क्योंकि मैंने उसको सुना था आगे किसी फॉरेनर से पूछते हुए कि बोर्डिंग कार्ड भी दिखा दो। बराबर वाली लाइन से मुझे आवाज़ आई थी उस बंदे की। तो जब जब वो लाइन आगे बढ़नी शुरू हुई, मेरी बारी आई, तो उसने बोला आप आ जाओ। नहीं, उसने कुछ नहीं बोला, मैं खुद गई। अच्छा, अभी मेरा पासपोर्ट कहाँ रखा हुआ है यार? इधर ही होगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब मैं वो मेल था और शक्ल से ही मलेशियन लग रहा था, तो उसने मुझसे क्या पूछा? उसने मुझसे पूछा, मेरा बोला पासपोर्ट दे दें और रिटर्न टिकट अपना दे दें। तो मैंने पासपोर्ट और रिटर्न टिकट उसको दिया। उसने बोला कि अंग्रेज़ी में उसने बोला कि सॉरी यार अगर मैं कुछ भूल जाऊँ, तकरीबन मैं तो चाह रही हूँ आपको सही बिल्कुल एग्जैक्ट बताऊँ। उसने मुझसे बहुत नॉर्मल लहजे में माशाल्लाह पूछा है, मेरी तरफ देख के शायद कि आप और ये कौन बंदा पूछ रहा है जो पासपोर्ट पे ठप्पा लगाता है कि आप उनके मुल्क में एंटर हो रहे हैं, जो डिसाइड करते हैं कि आपको आने देंगे या नहीं। तो उसने मुझे बोला कि वाई हैव यू कम टू मलेशिया, व्हाट विल यू डू हियर, बस ये बोला, व्हाट विल यू डू हियर, वाई हैव यू कम टू ना। तो मैंने बोला इस तरह, इसमें से कुछ बोला, यानी आप मलेशिया में क्या करने आए हो। तो मैंने उसको बोला कुआलालंपुर देखने के लिए, और मैंने ये बोला उसको,
और मैंने उसको ये भी बोला कि मैं पहले भी आ चुकी हूँ, हालाँकि उसने पूछा नहीं था, मैंने खुद बोला, मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि आई हैव विज़िटेड बिफोर ऑल्सो एंड आई लाइक्ड इट सो आई केम अगेन। तो यानी मैंने उसको क्या बोला अंग्रेज़ी में, मैंने बोला कि मैं पहले मैं कुआलालंपुर टूरिज़्म यानी कुआलालंपुर देखने के लिए आई हूँ और पहले भी एक दफ़ा आ चुकी हूँ और मुझे पसंद आया था इसलिए दोबारा आई हूँ। तो उसने क्या किया, वो चुप रहा। उसने मेरा पासपोर्ट देखा, कह रहा कि आप क्या अभी आप थाईलैंड भी होके आई हैं? तो ज़ाहिर है उस थाईलैंड का तो स्टिकर वीज़ा होता है ना, ई वीज़ा तो नहीं था, तो उसने स्टिकर देख लिया होगा। तो उसने बोला कि आप क्या थाईलैंड भी गए हो अभी, यानी इसी साल? मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा जी मैं थाईलैंड भी गई थी। तो कहने लगा अच्छा। उसने क्या किया, उसने मुझे बोला अच्छा अब आपको मैं दोबारा आहिस्ता-आहिस्ता आप लोग को इसलिए बता रही हूँ, वरना आपको पता है मैं तेज़ बोल रही होती हूँ ताकि आप लोग के ज़हन में रहे। अच्छा उसने बोला अच्छा हर एक का अपना एक्सपीरियंस होता है, मैं अपना बता रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इज़ करीम, रहीम, गफ़ूर, सत्तार। अल्लाह का बहुत शुक्र है। अच्छा उसने सबसे पहले मुझसे क्या ले लिया था सवालात पूछने से पहले, मेरा पासपोर्ट और सॉरी मैं एक चीज़ और भूल गई। उसने मुझसे पासपोर्ट लिया था जब ये सवाल नहीं किए थे, उसने कहा था पासपोर्ट दे दें, ई वीज़ा दे देंगे, वो मैं ई वीज़ा लेके गई थी, ई वीज़ा दे दें, ब्लैक एंड वाइट मेरा प्रिंट आउट था, कलर्ड नहीं था, तो ई वीज़ा दे दें अपना और रिटर्न टिकट, ये 3 चीज़ें उसने ली। फिर ये जो सवाल जवाब मैंने आपको बताया ये हुआ। फिर उसने मुझे कहा कि प्लीज़ गिव मी योर बोर्डिंग कार्ड ऑल्सो, तो वही जो फ्लाइट में मिलता है ना चढ़ते हुए बोर्डिंग कार्ड, तो मैंने पर्स में चूँकि पहले किसी का सुन लिया था, सामने ही रखा हुआ, तो मैंने उसको फ़ौरन मैंने कहा दिस वन, कह रहा यस, तो वो लिया उसने। उसके बाद उसने कहा कि बिल्कुल उसके ना खिड़की के साथ ही एक वो मशीन सी लगी हुई थी, उस पर उसने कहा कि अपनी उँगलियाँ रखें, तो उस पर लिखा हुआ आ रहा था कि पहले अपनी, क्योंकि मैं थाईलैंड और मलेशिया में कन्फ्यूज़ था, मलेशिया में उसने शायद 4 उँगलियाँ रखने का, उस पे रखते हैं एक वक़्त में एक, ठीक है? उसका स्कैन हुआ, फिर उसने कहा कि लेफ़्ट वाला, और मेरे ख़्याल से फिर आखिर में दोनों अंगूठे, मेरे ख़्याल से 10 उँगलियों का वो लिया, ठीक है? और फिर वो तस्वीर उसी के ऊपर एक वो कैमरा लगा हुआ था, उसमें तस्वीर खिंच गई। उसने क्या किया, उसने फिर मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, उसने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि भाई तुम कौन से होटल जाओगी? पूछ सकता था वो, उसके पास राइट था, लेकिन उसने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि होटल बुकिंग दिखाओ। उसने मुझसे ये भी नहीं कहा मेरे ख़्याल से उसने शायद ये पूछा था, एक सवाल मुझे याद आ रहा है कि आपके साथ भी कोई है? मेरे ख़्याल से हाँ, मेरे यार आई थिंक 70% मैं श्योर हूँ उसने शायद ये भी पूछा था कि आपके साथ कौन है? तो मैंने कहा था कि मैं अकेले ही हूँ। हाँ, आई थिंक उसने ये पूछा था, तो मैंने इसका जवाब दिया था मैं अकेले हूँ। उसके बाद उसने फिंगर्स का वो किया। अच्छा उसने फिर ठप्पा मारा कि एंटर, मैं हो सकती हूँ बिल्कुल चुप रहा, कुछ नहीं, बस उसने कहा मिस योर पासपोर्ट। मतलब आप चले जाओ अंदर। अब तो मैं अपना सामान लेने चली गई। अब यहाँ पे देखें असल गेम क्या है। कहानी है कि उसके पास हक था, मैं उसकी कंट्री आ रही हूँ, वो ये पूछ सकता था कि क्या आपने कहीं होटल रिज़र्व कराया हुआ है? और अगर रिज़र्व कराया हुआ है तो क्या आप रिज़र्वेशन दिखा सकती हैं मुझे? और ताकि उसको पता चल जाए कि भई किस होटल में ठहरने का इरादा है। अच्छा, तो उसने नहीं पूछा। अब आप ये देखें, अगर आप मेरी इस वीडियो को देखने से पहले वो वाली वीडियो देख चुके हैं कि कराची एयरपोर्ट पे मेरे साथ क्या हुआ है थाईलैंड आते हुए, तो अगर तो आपने वीडियो देख लिया तो आपको अभी ये कंपैरिज़न पता चल जाएगा मैं क्यों कर रही हूँ, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी मैं कुछ बातें बता रही हूँ, ठीक है? मैं कभी आप लोग को फ़ोर्स नहीं करती कि मेरी फ़लानी वीडियो ज़रूर देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, आपकी मर्ज़ी है यार। अच्छा, बस अल्लाह मुझे हमेशा सीधे रास्ते पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। अच्छा, तो अब मैं मवाज़ना शुरू करती हूँ। देखें, उसका लहज़ा कैसा था? बिल्कुल नॉर्मल लहज़ा, जो मलेशियन बात कर रहा था मुझसे। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अपने घर के मुलाज़िमों से बात कर रहा है, हालाँकि इस्लाम हमें क्या सिखाता है, मुलाज़िमों से भी अच्छी तरह बात करो। अच्छा, दूसरा ये, कराची एयरपोर्ट पे उसने तूफ़ान बदतमीज़ी मचाना शुरू कर दिया कि भई ये अकेली थाईलैंड जा रही है। देखें, ये मैं अब एक बात बता रही हूँ, मैंने आपको उस वीडियो में क्या कहा था कि किसी के बाप का हक नहीं है कि वो एक पाकिस्तानी सिटीज़न को कराची एयरपोर्ट पे फॉर दैट मैटर इतना ज़लील कर दे और इस तरह बात करे जैसे इसको अपने पाँव की पता क्या समझा हुआ है। तो कराची एयरपोर्ट पे उसको क्या आग लग गई? अपने बराबर वाली बैठी उससे कह रहा बैंकॉक जा रही है अकेले। अरे क्या मतलब व्हाट द भाई, मलेशिया में जब मैं कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट KLIA1 भी इसको कहते हैं, तो KLIA पे जब मैं थी तो वो भी तो मुझसे बोल सकता था। जब उसने पूछा
कि एज़ फार एज़ आई रिमेंबर उसने शायद ये पूछा था कि आप अकेले, तो वो भी कहता हाँ अकेले कुआलालंपुर आ गई तू मुंह उठा के, तेरे को शर्म ना। ये मैं बिल्कुल सीरियस बात कर रही हूँ, स्टाइल फनी हो सकता है, वो भी तो कह सकता था कि हैं तुम मुंह उठा के आ गई, ऐसी तुम्हें किसी ने रोका भी नहीं कराची एयरपोर्ट पे, तुम्हें ऐसे अकेले आने दिया, अकेले कैसे आ गई तुम, हैं फलाने ने रोका नहीं, तेरे घर में बाप भाई ने। एक बार उसने नहीं किया। कराची एयरपोर्ट पे क्या अकेले जा रही है बैंकॉक, और कराची एयरपोर्ट पे उसने घटियापन की इंतहा कर दी थी। उसने मुझे ये भी कहा था कि तुम मुझे असल मकसद नहीं बता रही बैंकॉक जाने का। क्या मतलब असल मकसद, क्या तुम सुनना चाहते हो, प्रोस्टिट्यूशन सुनना चाहते हो, कैसीनो का सुनना चाहते हो, शराबें सुनना चाहते हो, या आदमियों का चक्कर सुनना चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो, क्या असल मकसद है जो तुम्हें पता है मुझे नहीं पता। असल नियत तो अल्लाह जानता है ना, तू क्यों खुदा बन रहा है। एक बात कह रही हूँ। अच्छा, यहाँ से शुरू होती है कहानी के, देखें हमें, अच्छा वो ऑब्वियसली वो मलेशिया इज़ अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं एक बात कह रही हूँ कि देखें वो एक मुस्लिम कंट्री में मैं ज़लील हो रही हूँ जो मेरा अपना कंट्री है, और जो मुस्लिम कंट्री जहाँ मैं नहीं पैदा हुई वो मुझे कितनी रिस्पेक्ट से बात कर रहा है माशाल्लाह से। क्योंकि देखें जब मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ तो अकेले आदमी भी ट्रैवल कर रहे होते हैं, और मैं किसी भी फीमेल को इनकरेज नहीं करी कि यू शुड ट्रैवल अलोन, नहीं, आप महरम के साथ जाओ, सबसे बेस्ट वही होता है। तो मैं ये कह रही हूँ कि भाई जो अकेले ट्रैवल होता है वो तो मेल्स भी कर रहे होते हैं, फीमेल भी कर रहे होते हैं। भाई कराची एयरपोर्ट पे जो मेल लड़का थाईलैंड जा रहा है उससे तो नहीं बोला कि ला ये बता तू अकेले कैसे मुंह उठा गया, आ गया तेरे बाप का ये। तो मैं एक बात ये कह रही हूँ कि जब मैं ये देख रही हूँ कोई भी मेल या फीमेल अगर अकेले जा रहा है तो उसका अपना कंट्री ये राइट तो नहीं रखता कि वो ये उससे जलील करे कि भाई तू अकेला मुंह उठा के क्यों चल पड़ा। तो मलेशिया में भी तो वो पूछ सकते थे मुझसे कि क्यों आ गई मुंह उठा के अकेले, आ जाओ साइड में, भी तुम्हारा बैंड बजाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ। फबी ये आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ए जिन्नो इंस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो मैं एक बात कह रही हूँ, थाईलैंड पर उसने क्यों नहीं किया ऐसे। ये बात होती है आपके बेसिक अखलाक, बेसिक तमीज़, और इस्लाम हमें क्या सिखाता है जो कि छू के गुजरा तो है नहीं। तो मुझे कैसा लगेगा जब मैं मलेशियन इमिग्रेशन से पास हुई, या थाईलैंड इमिग्रेशन, या इवन अज़रबैजान, एनीवेयर फॉर दैट मैटर, कि मुझे जलील कहाँ हो रही हूँ अपने मुल्क में, where I am feeling as if I am somebody who is totally wrong, totally corrupt, or or is going to Thailand to drink, to dance in dance clubs, or to have sex with someone, illegal sex. I mean this is ridiculous. तो कहने का मकसद ये है कि ये फ़र्क है। और फिर इन्हीं बातों की वजह से बाज़-औक़ात लोग बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से उनका वो हो जाता है यार कि ये तो बड़ा गलत है, और ऑब्वियसली इट हर्ट मी अ लॉट। मैं बहुत परेशान हूँ। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि मैं अपनी, जब मेरे कैट की डेथ हुई जो सेकंड वाले की, तो उसकी मैंने सारी चीज़ें तकरीबन ट्रस्ट में दे दी थी, नॉट टू शो ऑफ बट जस्ट, मगर ये मैं एक आखिरी मैंने उसका एक रखा हुआ था पाउच खाने का, जेली का, आज तक रखा। उसके इंतकाल को 1 साल होने वाला है। मैं नहीं भूल पाती उन दोनों की डेथ्स और वो सारा। तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि मैं आप लोग को अपने चैनल के थ्रू गलत इन्फॉर्मेशन दूँ। मैं नहीं चाहती, मेरी नीयत मैं हमेशा सही रखना चाहती हूँ कि अगर कोई मुझे सब्सक्राइब करे ना करे, अगर वो मेरी वीडियो देख रहा है उसको कम से कम नॉलेज वो मिले जो एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ, या कम से कम टू अ वेरी हाई और लार्ज एक्सटेंट उसको मैं वही बताऊँ जो हुआ। सो दिस इज़ हाउ you feel really bad about what is happening in your own birth country and what is happening in other countries that are not your birthplaces, but they're treating you with respect. यार मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती कि बस मेरे पास और कुछ है नहीं कहने को। पीछे कुआलालंपुर खिड़की में नज़र आ रहा है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह करीम।